रतलाम में प्रदेश के वित्त मंत्री तथा जिले के कोविड-19 प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 1 जून से विभिन्न प्रतिबंध खोलने के संबंध में कई निर्णय लिए गए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर धीमी होने पर अब प्रदेश को अनलॉक करने के लिए प्रदेश सरकार ने अपनी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। जिलेवार क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक लेकर अनलॉक को लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रतलाम में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कोरोना कर्फ्यू में राहत देने पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने बताया कि बैठक में राज्य शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जिले में लागू प्रतिबंध खोलने के संबंध में निर्णय लिए गए। जिले में क्या बंद रहेगा और किसे राहत दी जाएगी, ये जानकारी कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने दी। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी पूरे प्रदेश की जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की सारे सदस्यों को ब्लॉक स्तर के और नीचे गांव स्तर की सारी समितियों को आज उन्होंने संबोधित किया है और आने वाले समय में कोरोना से कैसे मुक्ति मिले और उसकी सावधानियां क्या क्या रखना चाहिए और आने वाले समय में जो अनलॉक की जो स्थिति है उसको कैसे करना, ये तय करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गाइडलाइन भी वहाँ से भेजी है। वो गाइडलाइन आपके सामने भी पूरी तरह से अभी आपको जारी हो जाएगी। और दूसरा ये कि भाई जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की जो समिति है वो ही तय करे, ब्लॉक स्तर की है तो वो ब्लॉक में तय करे, गांव स्तर की है तो वो गांव में भी ये तय करे कि हमको हमारे गांव में क्या खोलना, क्या चीज़ें खोलना चाहिए, क्या नहीं खोलना चाहिए, कि किस पर प्रतिबंध होना चाहिए और कैसे खोलना चाहिए। तो ज़िले में भी अभी आज सारे हमारे सदस्यगण, माननीय विधायक जी, सांसद जी, सभी लोग आज मौजूद थे और कुछ जो गाइडलाइन वहाँ से आई है प्रदेश से, उस गाइडलाइन के अनुसार हमने कुछ बातें तय की है। वो अभी जिलाधीश कलेक्टर आपको अवगत करवा देंगे। पूरी जानकारी है, लंबी जानकारी है, क्या क्या चीज़ें उसमें खुलेगी और क्या नहीं खुलेगी। लेकिन 1 सप्ताह के लिए 1 तारीख से लगा के 7 तारीख तक वो चीज़ें अभी लागू करेंगे और बाकी धीरे धीरे करके हम खोलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपको पूरी लंबी सूची है, वो मुझे लगता है कि अभी आदेश बन रहा है, आदेश जारी हो जाएगा। मंत्री जी, फाइनेंस वाले परेशान कर रहे हैं लोगों को किस्त के लिए, सब कुछ बंद है, ऐसे में क्या? अभी उस पर भी विचार हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सब भी इस संकट की घड़ी में परेशानी न हो, ऐसा विचार हम सब सदस्यों ने मिलकर के किया उस पर। ठीक है। हाँ, ओके। सर, क्राइसिस कमेटी की बैठक क्या डिसीजन है? 1 तारीख से क्या खुल रहा है रतलाम? आज ही शासन के निर्देश आए। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक शासन के निर्देश के इंतजार में डिले हुई थी। शासन के निर्देश आ गए कि कौन सी गतिविधियां मान्य है, कौन सी मान्य नहीं है, कौन सी प्रतिबंधित हैं। उसी के आधार पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने निर्णय लिया। उसमें 2-3 चीज़ें बहुत प्रमुख हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ग्रामीण क्षेत्रों में जिस गाँव में 5 से ज़्यादा पेशेंट होंगे एक्टिव आज की तारीख में, वहाँ किसी तरह की कोई गतिविधियाँ अलाउ नहीं होगी, वहाँ कोई छूट नहीं दी जाएगी। जहाँ 5 से कम पेशेंट हैं वहाँ कुछ गतिविधियाँ अलाउ होंगी। शहर के बारे में ये निर्णय है कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह का कोई छूट नहीं दी जाएगी। शहर की समीक्षा प्रत्येक 7 दिन में होगी, क्योंकि केस हो सकता है आज 5% से कम हो, कल ज़्यादा हो जाए। वर्तमान में ये खुशी की बात है कि रतलाम 5% से कम वाले ज़िलों में आ गया है। 1 तारीख से यहाँ किराना दुकानें खुलेंगी स्टैंड अलोन का तात्पर्य है कि कोई मोहल्ले में अगर अलग से कोई दुकान हो, जैसे कोई बाजार हो किराना, वो नहीं खुलेगा। मार्ट नहीं खुलेंगे, मार्ट में होम डिलीवरी अलाउ होगी। किराना दुकानें स्टैंड अलोन अलाउ होगी। मोहल्ले की दुकानें खुलेंगी, फुल टाइम खुलेंगी। दूसरा, आटा चक्की खुलेगी। दवा दुकानें जो पहले 4 बजे तक थी वो अपने पूरे समय में खुलेंगी। चश्मे की दुकानें जो अगर मेडिसिन शॉप के साथ लगी हों वो अलाउ होंगी। बाकी चीज़ें डॉक्टर, नर्सिंग होम, वो सब चीज़ें थी वो तो हैं ही अभी, वो तो उसमें कोई रोक नहीं है। सब्जी के ठेले अलाउ होंगे, मंडियां नहीं खुलेंगी, बट सब्जी के ठेले मूविंग अलाउ होंगे, वो एक स्थान पे नहीं होंगे। फल के साथ भी यही होगा कि मूविंग अलाउ होंगे। ऑटो रिक्शा 2 सवारी मैक्सिमम, 4 व्हीलर ड्राइवर +2,
लेकिन इन सब में गवर्नमेंट ने एक प्रतिबंध लगाया है कि अगर जो भी गतिविधियां अलाउ हैं, अगर किसी भी समय वहाँ 6 व्यक्ति से ज़्यादा पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी, दुकान सील होगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी, वो सारी चीज़ें होंगी। शादी ब्याह में दोनों पक्ष से 10-10 लोगों की अनुमति होगी, लेकिन उनको नाम के साथ पूर्व में अनुमति प्राप्त करनी होगी। जो भी अधिकारी हम नियत करेंगे उनके यहाँ उनको नाम मेहमान आएंगे सर, उनके नाम देना पड़ेगा, सबके नाम। 20 आदमी, अगर कुल मिला के मैक्सिमम 20 लोग, 10 लड़की पक्ष से 10 लड़के के पक्ष से, वर वधू 10-10, उसमें भी उनको कौन से व्यक्ति आएंगे उसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 20 लोग इकट्ठा होकर का शादी कर ली। उसी तरीके से अंतिम संस्कार में 10 व्यक्ति अलाउ हैं। कुछ गतिविधियां उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी पे छोड़ी है, वो उसका निर्णय 7 जून के बाद, 1 से 7 जून के बीच में जो अभी छूट दी जा रही है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका आकलन करने के बाद 7 जून को पुनः निर्णय लिया जाएगा कि आगे कौन सी चीज़ें खोली जाए। ई पास को लेके क्या? ई पास 31 के बाद नहीं लागू रहेगी, क्योंकि ई पास जब बहुत सारी गतिविधियां खुल जाएंगी तो फिर ई पास का औचित्य 31 तक था और बहुत सफल रहा, तो उसके बाद नहीं लागू होंगे। थैंक यू सर। बैठक में कलेक्टर द्वारा जिले में कोरोना नियंत्रण की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी गई। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने निर्देश दिए कि जिले के जिन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में ज़्यादा पेशेंट आए हैं उन क्षेत्रों के लिए विशेष रणनीति बनाकर कार्य किया जाए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। रतलाम से आमीन हुसैन की रिपोर्ट।